हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गौर और आज हम नीट 2024 के कुछ ABCDE टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन से। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस दे रखे हैं और इनको हमको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। सो हमको पता है G1 S G2 M होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन वाला अपने को घुमा देता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मत लिखना कभी भी। जब भी आप रफ वर्क कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा। उन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, पर उन क्वेश्चंस में क्या करना है, फिर से G1 S G2 M हमेशा इस ऑर्डर में आपको 2 बार लिखना है। G1 S G2 M, G1 S G2 M। ठीक है, इससे कभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सबसे पहले है G1 यानी कि गैप 1, तो गैप 1 फेज, तो ये आ गया अपना E। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है S। S क्या होता है? सिंथेसिस फेज, तो ये हो गया C। उसके बाद क्या है? G2। G2 क्या है? गैप 2 फेज, तो A। ECA, ECA और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बाद में इन तीनों के अलावा क्या होता है? उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल था। ठीक है, नाउ गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन के इवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस दे रखी हैं। अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। फिर से अपने को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है इसको। ठीक है, सो सबसे पहले कौन सी आई थी? होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस थी, सबसे पहले आई थी। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स अगो ये आई थी, 2 मिलियन ईयर्स अगो आई थी। तो सबसे पुरानी है होमो हैबिलिस, सो दिस विल बी ए। उसके बाद ए के बाद क्या आया था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आया था, सो डी। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये सब आपको याद करना था। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ईयर्स अगो पाए गए थे होमो इरेक्टस। उसके बाद क्या था? होमो निएंडरलिस, निएंडरथल मैन। ठीक है, ये था। सो ए डी के बाद सी एंड देन एट लास्ट होमो सेपियंस बी। और अगर ऑप्शन में ई भी होता, ई करके क्रोमैग्नोन मैन हो जाता, जैसे फॉर एग्जांपल ई करके मैं लिख दूं क्रोमैग्नन मैन। सो ये लेटेस्ट है, ये है लेटेस्ट। सबसे ज़्यादा जो पुराने हैं ये है क्रोमैग्नन, सबसे ज़्यादा नए जो हैं वो है क्रोमैग्नन मैन। सो उसके बाद आ जाता ई। अगर ये होता तो सो अब तक तो क्या है? ए डी सी एंड बी, दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, ए सी डी एंड बी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Law of dominance के बेसिस पे कौन कौन से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं? Out of one pair of factors, one is dominant, another is recessive. बिल्कुल सही है। ठीक है, alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. ये गलत हो गया, क्यों? एलील शो करते हैं एक्सप्रेशंस, ओके, F2 जनरेशन में, तो ये डू नॉट नहीं आना चाहिए था। फैक्टर्स अगर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, बिल्कुल फैक्टर्स जो होते हैं, एलीज जो होते हैं, वो पेयर में अपेयर करते हैं, जैसे कि ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, बी हो गया, बी स्मॉल बी हो गया, ये सब पेयर्स में अपेयर करते हैं इन हैप्लॉइड्स। और गैमीट्स बनते ही ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि ए और ए ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल सही बात है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो कोई ना कोई एक ही पेरेंट का अपने को कैरेक्टर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने आर कराया और आर कराया था। ठीक है, अगर F1 जनरेशन देखेंगे तो आर देखने को मिलेगा, ये था रेड, ये था वाइट, तो अपने को रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डोमिनेंट होता है ना रेड कलर, इसलिए रेड और व्हाइट में कंफ्यूजन होता है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है इसमें पिंक लिख रखा था, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अपना स्टैंडर्ड टॉल, ये स्मॉल है, इनका क्रॉस कराया तो क्या होगा? टीपी विच इज टॉल। ओके, इसको अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी में एग्जांपल था स्नैपड्रैगन का, उसमें यहाँ पे पिंक कलर बनता है। ओके, इसलिए मैंने ये टॉल वाला एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये भी होता है, पर ये एनसीईआरटी में जो है स्नैपड्रैगन का एग्जांपल देखे इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बता रखा है। ओके, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो A C D and E इज करेक्ट, A C D and E इज करेक्ट। सो ये वाला ऑप्शन हो गया।
बहुत ईजी था, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स का अपने को स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने को करेक्ट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने इनमें से, ठीक है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लेट्स, फेरिंग्स नहीं, नॉन कॉर्डेट्स की ये कोई करेक्टर नहीं होता, ये कॉर्डेट्स का करेक्टर है। नोटो कॉर्ड एब्सेंट, बिल्कुल सही है, सो ये गलत है, ये सही है। CNS इज डॉर्सल, CNS इज डॉर्सल, नो, CNS इज वेंट्रल, यहाँ पे वेंट्रल आना चाहिए था, ओके। हार्ट इज डॉर्सल, यस ये करेक्ट है, बी करेक्ट है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है, ये भी सही है, सो B, D and E इज करेक्ट, B, D and E इज करेक्ट, B, D and E, सो ये वाला ऑप्शन हो गया, कौन सा हो गया, 2 ऑप्शन था, यहाँ पे लिखा नहीं है, 2 ऑप्शन था ये, ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिगार्डिंग द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन, अपने को एंजाइम एक्शन पढ़ा था अपन ने, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, एंजाइमेटिक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल स्टेप्स अपने को देखने हैं, ओके। सो सबसे पहला क्या होगा, सबस्ट्रेट विल बाइंड टू इट्स एक्टिव साइट, सबसे पहले सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, सो सबसे पहले होगा E, ओके। बाइंड होने के बाद क्या होगा, केमिकल बॉन्ड्स जो हो गए सबस्ट्रेट के वो टूटेंगे, जिससे कि उसके बाद नए बॉन्ड्स बनेंगे, सो उसके बाद हो जाएगा E के बाद D, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन एंड देन सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ओके, सो D के बाद आएगा A। आई एम सॉरी, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ हो गई है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू इट्स एक्टिव साइट, तो E वाले स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोक, उसके बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कैसे, सबस्ट्रेट है प्लस एंजाइम है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ओके, एंड देन रिलीज होता है, रिलीज ऑफ एंजाइम, रिलीज ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स, एंड देन उसके बाद फ्री एंजाइम रेडी हो जाता है। सो सबसे पहले एंजाइम, सबसे पहले सबस्ट्रेट विल बाइंड टू एंजाइम, सो दिस इज E स्टेटमेंट, तो ये सबसे पहले होगा, ठीक है। उसके बाद A वाला आएगा, कैसे, सबस्ट्रेट एंजाइम, ये इन दोनों बाइंड करके क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो बस सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सो A ऑप्शन विल बी द करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और ये सारे स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एंजाइम वाला जो पोर्शन है बायोमोलिक्यूल्स में, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स अपने को पता करने हैं विद रेस्पेक्ट टू द क्लास फियोफाइसी, ओके। फियोफाइसी क्या है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स, asexual spores occur usually by asexual reproduction occur usually by biflagellate zoospores, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। asexual reproduction जो होगा वो biflagellate zoospores से होगा। zoospores क्या होता है, मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड, नो 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 नो, oogamous किस में होता है, रोडोफाइसी में होता है ओनली, ओके, इसमें नहीं होता। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज आइदर मैनिटोल और लैमिनारिन, बिल्कुल सही बात है, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनस कवर ऑफ एल्जिन, बिल्कुल सही है। सो ए सी डी एंड ई इज करेक्ट, बी सी डी ई, ए सी डी ई, ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। Which of the following are autoimmune disorders? Autoimmune disorders कौन कौन से इन सब में से? So myasthenia gravis is the one, पता होना चाहिए। myasthenia gravis में क्या होता है, ACH जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बॉडी खुद बनाने लगती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, ठीक है, ACH रिसेप्टर्स के खिलाफ,
हमारी खुद की बॉडी ACH रिसेप्टर्स के खिलाफ, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है। दैट्स व्हाई इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी, ये तो एनसीईआरटी में गिवन है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। गाउट इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, गाउट नहीं होता। गाउट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में, जॉइंट्स में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, और जब आप MBBS में आओगे तो आपको पता चलेगा ये जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दिस अक्यूमुलेशन वो है ग्रेट टो। ठीक है, ग्रेट टो जो होता है हमारे पैर का, जो सबसे बड़ा अंगूठा है पैर का, उसमें सबसे ज़्यादा अक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, सो ये इट इज़ नॉट अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटोइम्यून नहीं है, बट इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। एंड द ई ऑप्शन, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस। बहुत लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा। बिल्कुल, SLE जो है ये रेयर डिसऑर्डर है। MBBS में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, पर नीट लेवल पे लोगों को पता नहीं होता। बट इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं ANA। 5 टाइप की ANA होते हैं जो कि बनते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, सो ये 3 जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। SLE आपको पता है कि नहीं पता, शायद इस क्वेश्चन में यूजफुल है कि नहीं है, चलो देखते हैं। A और B तो है, ये तो हमको पता है। सो A एंड B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। D नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी NCERT में अच्छे से गिवन है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इट इज़ नॉट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो D नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो बचा ये। बिल्कुल, SLE के बारे में आपको नहीं पता, फिर भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। These are regarded as major causes of biodiversity loss. Choose the correct option. कौन से बायोडाइवर्सिटी के मेजर कॉजेज हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा अपन यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट के जो हैं रिसोर्सेज को, प्लांट्स को, कोल को, उन सबको यूज़ कर रहे हैं। को एक्सटिंक्शन बिल्कुल, ये भी एक मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बट म्यूटेशन और माइग्रेशन नहीं होते। C and E नहीं होते। सो A, B and D आर करेक्ट ऑप्शन। A, B and D आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स अपने को बताने हैं। फ्लावर ऑफ वैलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल गलत है भाई। वैलिसिनेरिया तो क्या है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक है। NCERT में इसका डायग्राम भी गिवन है, ऐसे रिबन लाइक इसकी लीव्स निकली हुई होती है, पानी के अंदर होता है, तो नेक्टर होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल सही है, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ठीक है, इनका जो फ्लावर होता है ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, और ये इंसेक्ट, नो नॉट इंसेक्ट, आई एम सॉरी, इंसेक्ट नहीं, ये विंड्स के थ्रू पॉलिनेट होता है, विंड के थ्रू, आई एम सॉरी, विंड के थ्रू ये पॉलिनेटेड होता है, वाटर लिली। ओके, मेनली ये विंड के थ्रू पॉलिनेटेड होता है। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज pollen grains are protected from wetting, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like, ये भी बिल्कुल सही बात है। some hydrophytes in some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside water, passively inside water, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि जनरली क्या होता है, सरफेस पे जो है pollen grains को लाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। पैसिवली वाली बात तो ठीक है, पैसिवली वाली बात तो ठीक है, पर इनसाइड वाटर है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो अभी तक अपने उससे क्या बनता है, ए तो नहीं है, तो ए वाले सारे ऑप्शंस तो हटा दो। ठीक है, बी सी डी, बी सी और डी ये तीनों हैं सही, तो बिल्कुल सो अपना ये हो गया। और ई भी जैसे मैंने कहा इनसाइड वाटर, तो ठीक है भाई, ये भी होता है, इनसाइड वाटर भी होता है, पर जनरली क्या होता है कि सरफेस पे होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स है वो वाटर के सरफेस पे आके पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, इट इज़ गिवन इन NCERT, और वैलिसिनेरिया में यही पाया जाता है, सरफेस वाला फिनोमेनन। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे फिट किए हुए हैं, और जनरली नीट में ऐसे इजी ऑप्शन ही फिट होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
विच आर द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन में क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए? नहीं। डार्क रिएक्शन में लाइट का क्या काम? ये तो अपोजिट वर्ड्स हैं, ये तो पता होना चाहिए। क्लोरोफिल? नो, क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए होता। क्या क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए, बिल्कुल। ATP चाहिए, बिल्कुल। NADPH चाहिए, बिल्कुल। CDNE, CDNE का है सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। What is the fate of piece of DNA carrying gene of interest which is transferred into alien organism? ठीक है, हमने DNA कैरिंग, हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया DNA के अंदर और उसको ट्रांसफर कर दिया एलियन ऑर्गेनिज्म में। अब उसका क्या होगा? द पीस ऑफ DNA वुड एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, सोचने वाली बात है। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, बिल्कुल हो सकता है, और जनरली यही होता है, जनरली, ठीक है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद होस्ट DNA, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, थोड़ा सा डाउटफुल स्टेटमेंट है। इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, एबिलिटी टू रेप्लिकेट नो, इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। सो बी तो परफेक्ट है, तो बी तो होना ही होना चाहिए। सो बी एंड बी, ठीक है। ओके, सी भी बिल्कुल सही है। सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ये जो ए और डी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, ठीक है, बट बी और सी में मैं श्योर हूँ, एंड ऑप्शन में बी और सी गिवन है। सो डिस्पाइट कि मुझे इन दोनों में श्योरिटी नहीं है, ए और डी ऑप्शन में, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जनरली नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो ये हमको करंट और वोल्टेज का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ए स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर अ सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही बात है, सोलर सेल है। इसका डायग्राम, इफ़ यू रिमेंबर NCERT डायग्राम, सो इसका जो डायग्राम बना हुआ था वो कैसे था? ऐसे बना हुआ था, ओके। ये I था, ये V था, और सोलर सेल का डायग्राम कैसे बना हुआ था? ऐसे बना हुआ था। सो दिस इज V, दिस इज I, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे ही है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो है, तो बिल्कुल ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। In a reverse biased PN junction, now we have come to the B statement. Reverse biased PN junction diode है, करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पेयर, बिल्कुल रिवर्स बायस्ड है तो माइक्रो एम्पेयर में आएगा करंट। इस तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। क्यों? याद है, ड्रिफ्ट करंट, इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्जेस। ओके, सो बी गलत हो गया। ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, सो फोर्थ ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो और क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।